हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू में। तो यार आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसका पहला टॉपिक क्या है? उसका पहला टॉपिक है प्लेन फिगर्स। तो देखो प्लेन फिगर्स क्या होते हैं? फिगर्स विच वी कैन इजीली ड्रॉ ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन फिगर। ठीक है, अब प्लेन सरफेस पे अपन जो फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? प्लेन फिगर्स। अब प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है जैसे कि ये बोर्ड, ये दीवार, ये फ्लोर, ये सब क्या है? प्लेन है। तो इस तरीके की जो प्लेन सरफेसेस होती है उनपे जो हम फिगर्स ड्रॉ करेंगे उनको क्या नाम देंगे? प्लेन फिगर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। अब कोई रेक्टेंगल है, क्या तुम उसको इस बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर जैसे कि स्क्वायर या फिर सर्कल, इन सभी फिगर्स को हम क्या कर सकते हैं? प्लेन बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? प्लेन फिगर्स। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि रेक्टेंगल तुम्हारा बोर्ड के बाहर आ गया या स्क्वायर तुम्हारा बोर्ड के बाहर आ गया, तुमने सर्कल ड्रॉ कर रहे थे ऐसे चल गया तुम्हारी शर्ट के ऊपर। ऐसा थोड़ी ना होता है। हमेशा एक बोर्ड पर ही सर्कल कंप्लीट होता है, रेक्टेंगल भी एक बोर्ड पर ही कंप्लीट होता है और स्क्वायर भी एक बोर्ड पर ही कंप्लीट होता है। तो ये सब क्या आते हैं? प्लेन फिगर्स में आते हैं। तो वापस से समझो क्या होते हैं प्लेन फिगर्स? ऐसे फिगर्स जिनको हम प्लेन सरफेसेस पे ड्रॉ कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे हम? प्लेन फिगर्स। एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। अब मैंने नीचे एक और लाइन लिख रखी है, फॉर प्लेन फिगर्स वी कैलकुलेट पेरीमीटर्स एंड एरियाज। कोई भी प्लेन फिगर होता है तो क्वेश्चन में तुमसे दो चीजें मैक्सिमम पूछी जाती है, या तो उस फिगर का पेरीमीटर बताओ या फिर उसका एरिया बताओ। एरिया क्या होता है कि कितनी जगह वो उस प्लेन सरफेस पे ले रहा है। भाई ये बोर्ड है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, ये कुछ ना कुछ सरफेस अटेंड कर रहा है। अब ये जो स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल जो है इस बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ सरफेस एक्वायर कर रहा है। तो ये कितना सरफेस एक्वायर कर रहा है उसको कहते हैं अपन एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? इनकी लेंथ, सम ऑफ ऑल लेंथ, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। और सर्कल के केस में पेरीमीटर होता है उसका सर्कमफ्रेंस 2πr। ठीक है, पेरीमीटर समझ में आ गया कि भाई उसकी सम ऑफ लेंथ, और एरिया समझ में आ गया कि कितना सरफेस वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो प्लेन फिगर्स के लिए हम पेरीमीटर और सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं और प्लेन फिगर्स को अपन प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक क्या है? सॉलिड फिगर्स। तो सॉलिड फिगर्स की डेफिनेशन क्या लिख रखी है मैंने? फिगर्स विच आर इन 3D अरेंजमेंट एंड वी कैन कैलकुलेट देयर वॉल्यूम्स। ऐसे फिगर जो कि 3D अरेंजमेंट में हो। 3D अरेंजमेंट बोले तो उनको हम प्लेन के ऊपर नहीं ड्रॉ कर सकते, वो प्लेन के बाहर जरूर आएंगे। तो ऐसे फिगर जो कि 3D अरेंजमेंट में हो, जैसे कि ये बुक, इस बुक को जब मैं प्लेन के ऊपर रखता हूं तो ये प्लेन के बाहर आ रही है। तुम यहां से साइड व्यू देखो इसका, ये बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? 3D अरेंजमेंट। तो ये जो फिगर्स है इनको अपन क्या कहेंगे? सॉलिड फिगर्स। ठीक है, और अपन इस केस में वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर। क्यूबॉइड तो मैंने ये बता दिया। क्यूब तुमने देखा होगा, तुमने बचपन में वो खेला होगा, लाल, पीले, हरे कलर का अलग अलग टाइप के कलर्स आते हैं, उसमें कलर अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, वो होता है क्यूब। और सिलेंडर कुछ इस टाइप के शेप का होता है। ठीक है, इस टाइप के शेप को कहते हैं अपन सिलेंडर। तो ये सभी के सभी फिगर्स कैसे है? सॉलिड फिगर्स। तो हमने दो टाइप के फिगर पढ़ लिए, प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर। अब हम इसके बाद आगे फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे और उनको लर्न करके एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे। तो अभी ये लिखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड चालू करते हैं।
हाँ भाई, अगला टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी तुम्हें डिराइव करके बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन सीखने से दिमाग खुल जाएगा, और दिमाग खुलने के बाद क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। अगर तुम्हें डेरिवेशन नहीं समझना तो स्किप कर सकते हो थोड़ा सा आगे, लेकिन मैं समझाऊंगा। बाकी डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बोर्ड के, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये है हमारा क्यूबॉइड। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो कहा था कि 3D फिगर्स को बोर्ड पे ड्रॉ नहीं करते। ये मैंने एक सूडो अरेंजमेंट इसका ड्रॉ किया है कि ये क्यूबॉइड तुम्हें दिख सके कि हाँ ये 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सरफेस एरिया का मतलब क्या है? देखो भाई, ये जो क्यूबॉइड है, अगर ध्यान से देखो, ये क्यूबॉइड है, ये भी एक क्यूबॉइड है, तो ये सरफेसेस से मिलकर बना है। एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही इसकी, और एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही। कितनी सरफेसेस हो गई टोटल इसकी बताओ? इसकी 6 सरफेसेस हो गई। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्यूबॉइड जो है 6 सरफेसेस से मिलके बना है। तो इन सभी सरफेसेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो इन सभी सरफेसेस के एरियाज का सम क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड जो है 6 सरफेसेस से मिलके बना है, हर सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया है। उन सभी सरफेस के एरियाज का जो सम होगा उनको हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो यहां पर कितने सरफेसेस है? एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 4 5, ठीक है, और ये ऊपर वाला 6। इस वाले सरफेसेस का एरिया क्या होगा? देखो अब मैं डेरिवेशन कराना चाह रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का? ये रहा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहां पे एल बी एच क्या है? एल तो है मेरी लेंथ, ठीक है, एल है मेरी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बी क्या है मेरी? बी है ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, और एच क्या है? हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये कि कितनी हाइट पर है, तो एच है मेरी हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डायरेक्ट क्या आएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये फॉर्मूला आया कैसे मैं वो बता रहा हूं शॉर्ट में। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो, पर मैं कहूंगा देख लो एक बार, दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है डेरिवेशन। देखो इस वाला सरफेस ये क्या है? एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसकी ब्रेथ ये रही और हाइट ये रही, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। सेम एरिया का जो एक सेम सरफेस है वो इसके जस्ट अपोजिट ये रहा, उसका भी एरिया कितना होगा? बी इंटू एच, तो प्लस बी इंटू एच। इस वाले सरफेसेस में देखो ये वाली लेंथ है बी ब्रेथ, और ये है एल, तो इसका एरिया कितना होगा? बी इंटू एल। और ऐसा का ऐसा सरफेस नीचे भी है, तो उसका एरिया भी कितना होगा? बी इंटू एल, तो ये प्लस बी इंटू एल। ये जो साइड में सरफेस है ये एल ये रही, ये एच ये रही, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू एच, तो प्लस एल इंटू एच। और सेम एरिया वाला सरफेस यहां पर भी है, तो एक और क्या हो जाएगा? एच इंटू एल लिख देता हूं ताकि फॉर्मूला अच्छे से दिखे, प्लस एच इंटू एल। तो ये क्या बन गया? 2bh प्लस 2bl प्लस 2hl। तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? bh प्लस bl प्लस hl, यही बन गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। आ गया
फॉर्मूला याद कर लोगे, डेरिवेशन मैंने समझा दिया कैसे आया है ये फॉर्मूला, ठीक है। एक बार इसको तुम नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। डेरिवेशन काम का नहीं है, फिर भी मैं हल्का फुल्का समझा दूंगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, मतलब समझो। ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, ये इसका फ्रंट, ये इसका बैक, ये इसकी दो साइड, ये इसका अपर पोर्शन और ये इसका लोअर पोर्शन। या फिर तुम अपना रूम कंसीडर कर लो, ये जो है तुम्हारा फ्रंट और इसके सामने वाली दीवार बैक, फिर ये वाली दीवार जो होगी साइड और ये वाली भी एक साइड, और ऊपर और नीचे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर और नीचे के एरिया को छोड़ के बाकी जो सरफेसेस है उनका सम क्या होता है, उनके एरियाज का सम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। वापस समझो भाई, तुमने एक रूम कंसीडर किया, रूम एक क्यूबॉइड शेप का है, ये एक दीवार तुम्हें दिख रही है, इसके जस्ट अपोजिट एक दीवार है, इसके साइड में एक दीवार है और इसके साइड में भी एक दीवार है। ऊपर छत है, रूफ है और नीचे फ्लोर है। तो फ्लोर और रूफ का एरिया हटा दो, बाकी के जो सरफेसेस बचे, ये साइड वाले और आमने सामने वाले, इनके सरफेसेस के एरिया का सम क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट सरफेस, ये फ्रंट, ये इसके जस्ट अपोजिट ये सेकंड सरफेस, और ये थर्ड साइड वाला, और ये फोर्थ। तो फर्स्ट प्लस सेकंड और थर्ड प्लस फोर्थ का जो सम है एरिया का, वही है लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो क्या आएगा, यहां पे कर देता हूं। फर्स्ट का एरिया कितना होगा, b इंटू एच, तो b इंटू एच। फर्स्ट और सेकंड का एरिया सेम है, तो इसका भी b इंटू एच, तो प्लस b इंटू एच। थर्ड का एरिया क्या है, h इंटू एल, h इंटू एल, और फोर्थ का भी h इंटू एल, तो प्लस h इंटू एल प्लस h इंटू एल। ये क्या हो गया, 2bh, और ये क्या हो गया, 2hl। यहां से 2h कॉमन ले लो, तो 2h कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस एल। अंदर क्या बचेगा, b प्लस एल। ये डेरिवेशन भी मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आया, ये ज्यादा काम का नहीं है, वापस से बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है मेरा फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब फ्लोर और रूफ को छोड़ के बाकी सभी सरफेसेस के एरियाज का सम लेटरल सरफेस एरिया। इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ते हैं आगे क्यूब के बारे में। हाँ भाई, हमने क्यूबॉइड के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब हम डिस्कशन करेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब भी एक टाइप का क्यूबॉइड ही है। एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे अपन, क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या है, एक क्यूबॉइड ही है, एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू सेम है। हमने मान लिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू a है, तो इस केस में हमसे पूछा गया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। तो देखो क्यूब के अंदर कितनी सरफेसेस है, 6 सरफेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक क्यूब के अंदर 6 सरफेस है। एक सरफेस का एरिया देखो a इंटू ए, a इंटू ए, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का क्या कैसे निकालेंगे, a इंटू ए, तो a स्क्वायर एक सरफेस का एरिया आया। तो AC कितनी सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है, तो 6 सरफेसेस का एरिया क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अगला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ के बाकी सभी सरफेसेस का जो सम होता है एरिया का, उसको अपन कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो एक सरफेस का सम एरिया कितना है, a स्क्वायर, उसके अपोजिट भी a स्क्वायर, दोनों आजू और बाजू वाले का भी a स्क्वायर। तो चारों सरफेसेस का मिला दे तो एरिया क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर।
तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया 4a²। तो दो फॉर्मूले हमने क्यूबॉइड के केस में पढ़े और दो फॉर्मूले पढ़े हमने क्यूब के केस में। ये चारों फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इन चारों फॉर्मूले का यूज हम एक्सरसाइज 13.1 के हर क्वेश्चन में करेंगे, उससे पहले वाले एग्जांपल्स में भी करेंगे। तो ये चार फॉर्मूले तुम्हें कंठस्थ हो जाने चाहिए। एक नीचे मैंने खोपचे में छोटी सी लाइन लिख रखी है, वी मेजर एरियाज इन स्क्वायर यूनिट। इसका क्या मतलब है, हम एरिया जो मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। हम मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर में मेजर करते हैं, और जो पेरीमीटर है हम यूनिट में मेजर करते हैं, सिंपली मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तब तक के लिए टाटा।